हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जेई मेंस के 21 जनवरी के 2026 का पेपर इवनिंग शिफ्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी अप टू 20th क्वेश्चन के वीडियोस आपके पास हैं। तो आज मैं उसके बाद के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1/n³ सिग्मा है के स्क्वायर अपॉन 3 to the power x ग्रेटेस्ट इंटीजर का। फिर बेसिकली सबसे पहले तो फंक्शन निकालना है। ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगी ना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है से दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। गॉट इट? एंड इट इज मोर देन x-1। जैसे मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, लेकिन अगर मैं 2.1 की बात करूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? वो 2 है। गॉट इट? जैसे अगर मैं 2.99 की बात करूं तो उस जैसे सपोज कीजिए हम x को 2.99 रखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसका? 2। एम आई करेक्ट? तो ये छोटी सी इनइक्वालिटी का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे और इस पे काम करना शुरू करेंगे। फाइन। नाउ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3 to the power x is less than or equals to k square upon 3 to the power x. It is more than k square upon 3 to the power x minus 1. Am I correct? Now एक छोटा सा काम करते हैं, इस पे लगाना है सिग्मा k varying from 1 to n, here also sigma k varying from 1 to n, here also sigma k varying from 1 to n. So between तो ये as it is रहेगा k varying from 1 to n k square upon 3 to the power x greatest integer. राइट साइड में देखो 3 to the power x तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, और सिग्मा k स्क्वायर k फ्रॉम 1 to n हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। गॉट इट? लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 3 to the power x माइनस n। अब उसने ना क्वेश्चन में इस चीज को 1/n³ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हम भी कर देते हैं। और उसके बाद इस पे है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, हियर आल्सो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। तो अब ये जो बीच में मिडिल में रखा हुआ है, ठीक है, ये तो है फंक्शन एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू। राइट साइड में अगर मैं लिमिट सॉल्व करूंगा तो ये 1 अपॉन ऊपर से n³ कॉमन लेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यू विल गेट 3 to the power x प्लस 1। लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 1, और n/n³ जैसे ये वाला जो टर्म बचेगा n/n³, और इसकी n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये भी यही बचेगा। तो अब मुझे पता लग गया टेक्निकली कि जो एफ एक्स है वो 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 1। अंडरस्टूड? नाउ sigma, they are asking for 12 times sigma j varying from 1 to infinite f of j, that is 12 times sigma j varying from 1 to infinite 1 upon 3 to the power j plus 1. So 12 times it is 1/9 plus 1/27 plus 1/81 plus and so on till infinite. So a upon 1 minus 1/3. So 12/9 divided by 2/3. So your answer is 12/4 2. गॉट इट? ये अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो मेजर कैच है ना, वो ये इनइक्वालिटी है। अंडरस्टूड? आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर लो, ये ऑलवेज ट्रू है।
और ये फिर उसके बाद सैंडविच थ्योरम लगाई हमने, वो तो बट ऑब्वियस है। वेल, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस पे आते हैं। I is equals to 4 times integration 0 to 1 cot inverse of 1 minus 2x plus 4x square dx। गॉट इट। अच्छा, काम करता हूँ, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x इंटू 2x माइनस 1 हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर देता हूं, सो इट इज 2x माइनस 1 dx। सो दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये हो गया tan इनवर्स 2x एंड माइनस में tan इनवर्स 2x माइनस 1 dx। गॉट इट। अब इसको ना स्प्लिट कर देते हैं, तो 0 टू 1 एक तो आ गया tan इनवर्स 2x dx, एक आ गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 dx। अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी कॉल दिस वन एज आई डैश। अगर मैं सिर्फ आई डैश की बात करूं, दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 dx। इसमें मैं किंग रूल लगाऊं तो 0 टू 1 है ना, जो जिन बच्चों ने जे की तैयारी करी है, दे ऑल आर अवेयर की वो किंग रूल क्या है। सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ, आप x को क्या रिप्लेस करोगे, 1 माइनस एक्स, तो इट विल बिकम 1 माइनस 2x dx। तो दैट इज 4 टाइम्स, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 dx से आ गया, तो माइनस ऑफ आई डैश। सो दैट मीन्स 2 आई डैश 0, तो आई डैश की वैल्यू आ गई 0। इसका काम खत्म हो गया। तो अब अपने पास बचा i, दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ 2x dx। अब इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाए बिना आप बाई पार्ट्स लगा लो। पहला, दूसरे का इंटीग्रल x लिमिट 0 टू 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर एंड 2x का डेरिवेटिव 2, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx। गॉट इट। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 4 टाइम्स, यहां तो लिमिट प्लेस कर देते हैं, tan इनवर्स 2 माइनस 0 टू 1, ये जो 4 है, इस 4 को यहां पे अंदर रख देता हूं मैं, तो 8x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो आप ध्यान दोगे तो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो आंसर क्या है इसका, ln ऑफ डिनोमिनेटर। सो 4 टाइम्स tan इनवर्स 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर लिमिट 0 टू 1। सो 4 टाइम्स tan इनवर्स 2 माइनस ln 5। They are saying this is a tan inverse 2 plus b ln 5, a tan inverse 2 plus b ln 5। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, a tan inverse 2 plus b ln 5 से, so a is 4 and b is minus 1। Got it? And that's it। तो ट्रेडिशनल डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें हमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अगर हमने तसल्ली से थोड़ा बहुत डेफिनेट पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन होना लाजमी है। गॉट इट। चलिए इस पे आते हैं। लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लाइंग इन दिस इंटरवल इज m by n पाई स्क्वायर देन m plus n। सी, लेट अस अज्यूम कि एक्सप्रेशन ई है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आई कैन राइट इट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। सो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को आई एम आल्सो राइटिंग पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 कॉमन, इस माइनस को भी मैं अंदर सरका देता हूँ,
तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। इसमें काम करते हैं, ये तो ऑब्वियस है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए साइन इनवर्स एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो पाई स्क्वायर बाई 16 and minus pi square by 16. So it is pi square by 4 plus 2 times sin inverse x minus pi by 4 whole square along with minus में आ जाएगा pi square by 8. So अब ये completely बन गया pi square upon 8 plus 2 times sin inverse x minus pi by 4 का whole square. Understood? So up to this point इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सोचो, उसने आपको कहा है x बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 बाई 2 से 1 बाई रूट 2। x बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 बाई 2 से 1 बाई रूट 2। सो आई कैन से दैट साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 4 तक। सो दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इसका मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है माइनस पाई बाई 3 पे लाई करने वाला है। So maxima occurs at sin inverse x equals to minus pi by 3. So e की जो maximum value आएगी that is pi square by 8 plus 2 times minus pi by 3 minus pi by 4 whole square. इसको आप simplify करोगे तो it is pi square by 8 plus 49 pi square by 144 का हाफ 72. Got it? So 4 3 जा 12 7 पाई, हाँ। सो इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा सो इट इज 9 पाई स्क्वायर प्लस 49 पाई स्क्वायर, सो 59 पाई स्क्वायर बाई 72, सॉरी 58, so that is 29 pi square upon 36. Got it? अब इसको मैं कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 29 एंड n विल बी इक्वल्स टू 36। हम m प्लस n का आंसर कर देंगे। ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल है। हम इन जनरली साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर की रेंज निकालते ही हैं। इवन हम साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब की रेंज भी निकालते हैं। इसमें थोड़ी सी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी है जो इस क्वेश्चन को आसान ही बना रहा है, मुश्किल नहीं बना रहा। गॉट इट? चलिए, वी आर लेफ्ट विद जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep studying, keep working. Thank you so much.